औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो बयान लेकर आया हूँ उसका उन्वान है कि बीवी का अपने शोहर के जेब से पैसे निकालना। तो इसमें मुफ्ती साहब हमें ये बयान फरमाएंगे कि एक औरत का अपने शोहर के जेब से पैसे निकालना जायज़ है या नहीं है। अगर जायज़ है तो किन सूरतों में ये जायज़ है। तो चलिए आइए सुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा मरज़ है जो आज हमारी ख़वातीन में पैदा हो गया है कि शोहर की पतलून से पैसे गायब होते रहते हैं। बटवा वो आया, वो तो बेचारा गिनता नहीं है, रोज़ाना थोड़ी गिनेगा। वो कहीं सोते हुए में उसने अपना पर्स रखा, 100 का नोट गायब है वहाँ से, 200 का रुपये गायब है, 1000 रुपये गायब है वहाँ से। और बाज़ तो पूरी पूरी जायदादें पी जाती हैं। मकान अपने नाम करवाया और वो जायदाद खा गई। भाई ये तो मेरा मकान है, वो शोहर ने मोहब्बत में नाम कर दिया था। तो एक दफ़ा मेरे पास एक कॉल आई, एक साहब मुझे कहने लगे मेरा 1000 गज का बंगला है, मेरी वाइफ कह रही है कि ये मेरे नाम कर दो। तो मैंने उनसे कहा आपने क्या जवाब दिया? कह रहे, मैंने कहा भाई मेरा बंगला है तो मैं तुम्हारे नाम क्यों कर दूं, तुम रहो इसमें, जब तक जिंदा है रहो, और मेरे मरने के बाद तुम्हें इसमें विरासत मिलेगी, तुम्हारे बच्चों का हिस्सा निकलेगा इसमें से। तो कहती है मेरी बीवी ने कहा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो कहते हैं कि मैं ये बातें सुन के फिर खामोश हो गया। मैंने कहा यार ये तो अब मैं नहीं करूंगा, तो इसका मोहब्बत नहीं है। तो मुफ्ती साहब आप मशवरा दें मैं क्या करूं? मैंने कहा अपनी बेगम से कहो कि वो जो आपकी फलां चीज़ है ना, सोना गोल्ड वो मेरे नाम कर दो। और अगर वो कहे मैं क्यों कर दूं, तो बोले क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो ये मोहब्बत का कौन सा उसूल और ज़ाब्ता है? मैंने कहा आप जिससे मोहब्बत का इजहार करते हैं तो उसको हदिया देते हैं, उससे लेते नहीं हैं। तो आप अपनी वाइफ से कहें कि बेगम तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार पहले करो और जितनी चीज़ें तुम्हारे पास है सारी मुझे दे दो तुम। ये जैसे ऐसे ही हो गया जैसे कोई आए मेरे पास मौली साहब से गले मिलने के लिए, या आपके पास कोई आए गले मिले और कहे मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आप अपना ये मोबाइल मुझे दे दें। तो आप कहोगे भाई मोहब्बत है तो तू मुझे हदिया दे, मुझसे क्यों मांग रहा है? तो ये अजीब अजीब चीज़ें। तो शौहर के माल में ख़यानत करना बहुत बड़ा जुर्म है। औरत शौहर के माल की मुहाफिज है। दो तरह से हिफाजत करनी है आपको शौहर के माल की। नंबर एक, चोरी चुकारी नहीं करनी घर में, शौहर की इजाज़त के बगैर सदका खैरात नहीं करना। दूसरा, शौहर से उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा खर्चा नहीं कराना। शॉपिंग करके आई, उसने जनाब पैसे दे दिए, ये लो भाई आप ये जो है ना रिंगिट चल रही है ना यहाँ करेंसी, चलो थोड़ी सी मिसालें यहाँ की भी आनी चाहिए। 500 रुपये उसने पकड़ा दिया, जी ठीक है जी आप ख़रीदारी कर लें जो करना है आपने। वापसी पे आके आपने डबल बिल बना दिया, तो ये भी नाजायज़ है कि ये भी ख़यानत में आता है। दूसरी बात ये कि उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा खर्चा करा दिया आपने। उसने बेचारे ने सखावत का मुजाहरा करके 500 रिंगिट पकड़ाया आपको, और आपने जाके जो चीज़ नहीं लेनी थी वो भी लेना शुरू कर दी। ये होता है। हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया। फरमाया कि बाज़ार जाने से पहले जो चीज़ें जहन में होती हैं वो ज़रूरत की होती हैं, बाज़ार जाने के बाद जिन चीज़ों का ख्याल आए वो ख्वाहिशात नफसानिया है, वो ज़रूरत नहीं है, वो इसराफ़ है, तब्ज़ीर है। तो घर में आपको जो चीज़ जहन में है ना कि ये ख़रीदनी है, वो ख़रीद के वापस आ जाए फ़ौरन। वहां जाके जो ख्याल है ना ये भी ले लूं वो भी ले लूं, क्योंकि बाजार में तो एक दुनिया है, इतनी चीजें बाजार में आपको मिलेंगी और वो इतनी अट्रैक्शन की चीजें, और वो भी कस्टमर को खींच रहे होते हैं। हाँ बाजी आप इधर आए, हाँ जी सूफी साहब, हाँ मौली साहब, हाँ डॉक्टर साहब, वो इस तरह कर रहे होते हैं। तो अपने ज़ाती पैसे तो हैं नहीं, तो वो जाके शौहर के माल को ऐसा उड़ाया ऐसा उड़ाया। फिर वो जनाब जब शाम को घर आता है उसको पता चलता है कि मेरी दौलत का तो सारा दिवालिया निकल रहा है, मैं कमा कमा के पागल हो रहा हूँ और ये इस तरह खर्च हो रहा है। तो वो फिर कहता है बेगम ज़रा हाथ हल्का रखो, फिर आगे से उसको ताने सुनने को मिलते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े झगड़े ये सारे फसादात। तो औरत शौहर के माल की मुहाफिज बने। ऐसी ख़वातीन भी हैं जो बचा बचा के खर्च करती हैं, तो बचा बचा के खर्च करती हैं कि भाई जो काम 500 में हो सकता है उसके लिए हम 1000 क्यों खर्च करें। उनको पता होती है शौहर के पैसे हैं, वो बेचारा कमा कमा के भेज रहा है, वो खानसामा बना हुआ है, यानी इतना अधमुआ कर दिया उसको कमा कमा के, उससे कमवा के अधूआ कर दिया उसको। तो अब हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर का माल ज्यादा खर्च ना कराए। शौहर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम दिल खोल के खर्च करो, जितना खिलाओगे सवाब पे सवाब मिलेगा। सबसे बेहतरीन सदका ये है कि तुम अपनी बीवी को खिलाओ, इतना अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि तुम फैयाजी का मामला करो। लेकिन औरत को हुक्म दिया कि तुम नहीं खर्चा करने दो। मामला उल्टा हो रहा है, मर्द अपना हाथ खींच रहा है, दोस्तों पे उड़ाएगा, बीवी बच्चों पे नहीं उड़ाएगा, और औरत उसकी जेबें नचोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। तो झगड़े होते हैं, तलाक़ें होती हैं। तो इसलिए ख़वातीन की जिम्मेदारी है कि
اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، آج کے بیان میں مفتی صاحب نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے جیب سے پیسے نکال سکتی ہے یا نہیں نکال سکتی، اور اگر نکال سکتی ہے تو کن صورتوں میں وہ ایسا کر سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور نیا بیان لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔